आज से हम देखेंगे कौन सा लॉ। फर्स्ट लॉ हमने देख लिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिए थे। आज देखना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पर डिपेंड था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट हमें देखना है कौन सा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स कौन से हाइब्रिड पर है, डाई हाइब्रिड। कौन सा क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। वो दोनों कौन सा थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो वहाँ पर हमने देखा था कौन सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए थे, तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो क्या आया था, 3:1 आया था। और जीनोटाइप रेशियो हमने क्रॉस कराया था 1:2:1 आया था, 1:2:1 आया था। तो देखो मोनोहाइब्रिड ये क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड का क्रॉस का ये फिनोटाइप है, ठीक है। अब एक मोनोहाइब्रिड इंटू टू, एक मोनोहाइब्रिड का क्रॉस का दूसरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इंटू कर दोगे तो क्या होगा। देखो इसका जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फिनोटाइप निकालना हम कैसे, डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे। देखो ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये फिनोटाइप है, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर, इन दोनों को हम इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या। देखो मन इसका दोनों का देखो मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड हो जाएगा क्या, डाईहाइब्रिड हो जाएगा कि नहीं। तो देखो 3 का हम क्रॉस किससे कराएं, 3 का इंटू 3 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा 9। 3 का हम किससे 1 के साथ क्रॉस कराएं तो क्या आएगा 3। फिर 1 का क्रॉस हम किसके साथ कराएं, 3 के साथ तो 1 आएगा। फिर हम क्या करें, 1 का 1 के साथ क्रॉस कराएं तो कितना आएगा 1। तो देखो डाईहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया। हम देखो अभी कोई भी कुछ चीज़ नहीं निकाले हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का हमने कोई क्रॉस नहीं करा निकाले हैं, डायरेक्ट हमने बता दिया फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा 9:3:1 आएगा, 9:3:3:1 आएगा किसका फिनोटाइप। तो कैसे निकालना है, मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप से हम इंटू कर देंगे, डाईहाइब्रिड का फिनोटाइप आएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्या है ये जीनोटाइप है, मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप है, दूसरा मोनोहाइब्रिड के जीनोटाइप से हम इंटू कर देंगे तो मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड हो जाएगा क्या, डाईहाइब्रिड। तो देखो इसका जो फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, देखो 1 का रेशियो 1 का इंटू एक बार 1 से 2 से 3 से, सॉरी 2 से 1 से क्रॉस करें, 1 से 1 का क्रॉस कराएंगे 1 आएगा, ठीक है। 1 का 1 से कराएंगे 1 आएगा, 1 का 2 से कराएंगे कितना आएगा 2 आएगा, 1 से 1 का कराएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। फिर 2 का 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 का 2 से करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, फिर 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा। तीनों एक एक बार कराना है, 1 का तीनों से कराना है, 1 का तीनों से इंटू करिए 1, 1 का 2 से करिए 2, 1 का 1 से करिए 1। देखो ये क्या आ गया, जीनोटाइप रेशियो किसका आ गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो देखो हम एक बार करा कर भी देखते हैं किस तरीके से हमने ये जो निकाला है ये सही है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हमने कहा ये किस पर डिपेंड है, डाईहाइब्रिड क्रॉस पर। डाईहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया था, दो करेक्टर के बीच, हम जानते हैं दो करेक्टर के बीच हम क्रॉस कराते हैं उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो इन्होंने क्या किया था, पहला करेक्टर लिया था शेप ऑफ सीड, किसका शेप ऑफ सीड। दूसरा करेक्टर कौन से लिया था, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। सीड के शेप से और सीड के कलर से बीच से क्रॉस कराए थे, ठीक है। सीड के शेप से शेप में उन्होंने ले लिया कौन सा, राउंड, राउंड को रिप्रेजेंट किए कैपिटल आर से, एंड दूसरा शेप लिए व्रिंकल, कैसा व्रिंकल, जिसको रिप्रेजेंट किए स्मॉल आर और स्मॉल आर से। फिर कौन से लिए, कलर में सीड का कलर कौन से लिए, येलो, जिससे रिप्रेजेंट किए कैपिटल वाई से,
एंड दूसरा कलर लिए कौन सा, ग्रीन। कौन सा लिए, ग्रीन, जिसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल वाई स्मॉल वाई। हमने दो करेक्टर ले लिया कि नहीं, एक शेप ले लिया, एक कलर ले लिया। दो करेक्टर के बीच क्रॉस करा रहे हैं तो क्या आएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब हमें देखो क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, देखो हमने एक सीड लिया, ध्यान से, हमने एक सीड लिया। कैसा सीड है, राउंड है। कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, येलो दिख रहा है। हमने एक सीड लिया जो कैसा दिख रहा है, येलो, और है कैसा, राउंड। फिर हमने एक सीड लिया जो कैसा है, व्रिंकल है और दिख रहा है कैन, ग्रीन। देखिए हमने डाई हाइब्रिड, देखो क्रॉस करा रहे हैं हम, दो करेक्टर ले रहे हैं। एक तो हमने शेप की बात कर रहे हैं, दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं। तो देखो हमने दो सीड लिया, एक सीड राउंड है, दूसरा व्रिंकल है। वही सीड जो राउंड है वह येलो दिखाई दे रहा है और जो दूसरा व्रिंकल है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या लिए हैं करेक्टर, ध्यान से देखो। राउंड है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर। येलो है तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। व्रिंकल है तो उसके लिए हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल आर स्मॉल आर। और ग्रीन है तो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। क्या है इनका। ठीक है, ये कौन सा हो गया, पेरेंटल जनरेशन हो गया। कौन सा हो गया, पेरेंटल जनरेशन हुआ। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन हुआ। अब हमें क्या कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। क्या कराना है, हमने कहा दो प्योर पेरेंट के बीच, प्योर पेरेंट है कि नहीं, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों प्योर है कि नहीं। तो हम क्या कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन अभी आपको अलग से हम गैमीट बनाना बता देंगे। यहाँ पे जितने टाइप, जितने हेट्रोजाइगस होंगे, हेट्रोजाइगस मतलब अलग अलग होंगे। तो ये देखो सेम है, ये सेम है। जब सेम है तो एक ही टाइप की गैमीट बनेगा कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ये भी अलग नहीं है, एक ही जैसे हैं। एक जैसे हैं तो एक ही टाइप के गैमीट बनाएंगे, जितने अलग अलग होंगे उतने टाइप के गैमीट बनाएंगे। ठीक है, जितने टाइप के अलग अलग हों उतने टाइप के गैमीट बनाएंगे। तो देखो अभी हम अलग से बना ट्रिक भी बता देंगे किस तरीके से हम गैमीट बनाना निकाल लेंगे, कितने टाइप के गैमीट बनेगा। ठीक है, अब गैमीट बनाइए। देखो यहाँ से गैमीट आएगा, गैमीट बनाने के लिए एक कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, फिर दूसरा बनाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब एक ही टाइप का गैमीट बना कि नहीं। यहाँ से देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब एक ही टाइप का गैमीट बनेगा कि नहीं। अब देखो एक ही टाइप का गैमीट बना, अब इनके बीच हम करा दें, क्रॉस करा रहे हैं। कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या करा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर है, यहाँ पर देखो स्मॉल आर है, यहाँ पे देखो स्मॉल वाई है, सॉरी कैपिटल वाई है, यहाँ पर स्मॉल वाई। मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब हम दो प्योर पेरेंट के बीच क्रॉस कराएंगे तो एक करेक्टर दिखेगा, दूसरा करेक्टर छिप जाएगा। दिखने वाले करेक्टर को हम डोमिनेंट कहते हैं, छिपने वाले करेक्टर को हम रिसेसिव कहते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर स्मॉल आर में कौन सा दिखता है, कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब सीड यहाँ पे कैसा दिखेगा, राउंड होगा। सीड कैसा होगा, राउंड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, तो मतलब येलो। सीड कैसा दिखा यहाँ पे, राउंड दिखा और येलो। तो राउंड और येलो क्या हुआ, डोमिनेंट हो गया, और ग्रीन और रिंकल क्या हुआ, रिसेसिव। तो ये दोनों कैसे, ये कौन से हैं, डोमिनेंट हैं, ये डोमिनेंट करेक्टर हैं, और ये कौन सा करेक्टर है, रिसेसिव करेक्टर है। कौन सा करेक्टर है, रिसेसिव करेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, F1 जनरेशन है। ठीक है, अब F1 जनरेशन को हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखा था, सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। तो देखो यहाँ पे कितने टाइप के हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 हेट्रोजाइगस अलग अलग दिख रहा है, कैपिटल आर अलग है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, 4 टाइप के गैमीट बनेंगे।
यहाँ पे देखो एक ही टाइप का सब था, तो हमने कहा एक ही टाइप के। यहाँ पे जितने वर्ड जितने टाइप के दिख रहे हैं उतने टाइप की गैमेट बनेगा। तो देखो देखिए, फोर टाइप की गैमेट बनेगा। तो फोर टाइप की गैमेट को एक मिनट रुके रहिए, थोड़ा सा बहुत ऊपर चला जाए। एक मिनट या ना सही नहीं हो। ठीक है, अब देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमने देखिए कितने कॉलम बना लिए हैं, फोर कॉलम। ठीक है, दूसरे गैमेट के लिए भी कॉलम इस तरीके से बना लें। दूसरे एक कॉलम बन भी नहीं रहा है, एक मिनट रुके रहिए थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कॉलम बन गया। देखिए नेक्स्ट क्या है, हम कह रहे थे यहाँ पे क्या उनका जितने टाइप के हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है तो अलग अलग गैमेट बनाएगा। तो गैमेट बनाने का हम एक सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं आपको। देखिए एक बार दोनों जीन को, डोमिनेंट जीन को लिखिए। जो डोमिनेंट जीन कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, दोनों को डोमिनेंट लिखिए। फिर क्या हुआ, एक पहले डोमिनेंट को लिखिए, दूसरा रिसेसिव, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों को एक बार डोमिनेंट को लिखिए, कैपिटल को लिखिए, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल लिखिए, दूसरा स्मॉल, पहला स्मॉल दूसरा कैपिटल लिखिए, लास्ट में दोनों स्मॉल। देखिए दोनों कैपिटल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला स्मॉल लिखिए दूसरा कैपिटल, और लास्ट में कौन सा लिखिए, दोनों स्मॉल लिखिए। इस तरीके से बना लीजिए। आपको हम गैमेट बनाना भी अलग से बनाता देंगे, किस तरीके से गैमेट बनाना भी है। तो देखो किस तरीके से हमने गैमेट बनाया, पहले दोनों डोमिनेंट, फिर एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, पहला रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, दोनों रिसेसिव। फिर ठीक है, अब आपको इसको इसमें लिखना है किस तरीके से। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई। ठीक है, इतना आ गया कि नहीं। यहाँ पे देखो कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ पे देखो कैपिटल वाई है, यहाँ पे कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। यहाँ पे देखो कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे इसमें लिखना है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर है
ऊपर देखो कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर, यहाँ पे देखो स्मॉल वाई है, यहाँ पे कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, इसमें देखिए कैपिटल आर यहाँ पे है, यहाँ पे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर, यहाँ पे देखो स्मॉल वाई, इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना, हम कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, लास्ट में दोनों स्मॉल रिसेसिव। ठीक है, अब हमें देखो बताना क्या है, कौन प्लांट कैसा दिखेगा। ठीक है, हमने ये पूरा का पूरा क्रॉस का लिए, कितने हुए पूरे क्रॉस, 16 क्रॉस हुए। देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब डोमिनेंट है, अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये राउंड दिखेगा और येलो दिखेगा। ये भी देखो राउंड दिखेगा, तो हम पूरा लिखेंगे तो ठीक है, देखिए इधर देखो, हम इसके लिए कुछ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि किस तरीके से लिखेंगे। देखो यहाँ पे देखिए, आपको हम एक एरो बना के दिखा दे रहे हैं, यहाँ से ये और सॉरी देखिए, ठीक है, बॉक्स नहीं है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ से देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ये राउंड ग्रीन, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड ग्रीन, 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 केवल कैपिटल जहाँ पे दिखेगा वही डोमिनेंट है। देखो कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई येलो, सॉरी ग्रीन बोल रहे थे हम। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई कैसा है, येलो, कैपिटल आर राउंड येलो। देखो नाउ कैसे दिख रहे हैं, राउंड येलो दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ से पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, देखो आपको राउंड ग्रीन दिखाई देगा, 1 2 3, आपको कैसा दिखाई दे रहा है, राउंड। देखो कैपिटल आर राउंड, स्मॉल वाई ग्रीन, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, दोनों स्मॉल वाई है कि नहीं, जब दोनों स्मॉल वाई है तो ग्रीन। यहीं पर एक कैपिटल वाई होता तो डोमिनेंट हो जाता, तो वाई क्या करता, कैपिटल वाई येलो हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर राउंड, स्मॉल वाई ग्रीन, तो देखो 1 2 3 कैसे दिखाई दे रहे हैं, राउंड ग्रीन, ये एक रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, कैसा दिख रहा है, राउंड ग्रीन दिखाई दे रहा है, कैसा, राउंड ग्रीन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इसमें आइए, ठीक है इसी से लिखते हैं। यहाँ पे देखो ये और ये, ठीक है, यहाँ पे देखो स्मॉल आर मतलब रिंकल, कैपिटल वाई मतलब कैसा, येलो। देखो स्मॉल आर रिंकल, कैपिटल वाई येलो, स्मॉल आर रिंकल, और तो ये कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो व्रिंकल, और कैसा है, येलो है सीड। ठीक है, और लास्ट में देखो आपको एक दिख रहा है, एक अकेला दिख रहा है, व्रिंकल है, और कैसा दिख रहा है, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन है। ठीक है, तो देखो क्या है रेशियो में, फिनोटाइप रेशियो देखो हमने कहा देखो पहला क्या है, राउंड येलो,
फिनोटाइप मतलब जो हमें आंखों से दिखाई कैरेक्टर दे। राउंड येलो देखो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 किसने दिखाई दी है? राउंड येलो। यहाँ पे देखो राउंड ग्रीन कितना दिखाई दे रहा है? राउंड ग्रीन कितना दिखाई दे रहा है? 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है? राउंड, यहाँ पे देखो स्मॉल आर है, स्मॉल आर के लिए मतलब रिंकल, और क्या कैपिटल वाई मतलब येलो। तो कितना दिखाई दे रहा है? रिंकल एंड येलो कितना दिखाई दे रहा है? 3। लास्ट में देखिए व्रिंकल और ग्रीन कितना दिखाई दे रहा है? व्रिंकल एंड ग्रीन कितना दिखाई दे रहा है? 1। देखो हमने डायरेक्टली आपको फिनोटाइप रेशियो 9 3 3 1 बताए थे कि नहीं? देखिए फिनोटाइप रेशियो यही आया कि नहीं? डाई हाइब्रिड क्रॉस का हम F2 जनरेशन, F1 जनरेशन था, यहाँ पे क्या है? F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में यही आया था 3:1 मोनोहाइब्रिड का, 1:2 जीनोटाइप ये आया था मोनोहाइब्रिड का कि नहीं? तो फिनोटाइप रेशियो देखो आया क्या? फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन का, किसका? F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो में क्या मिला? 3 9 3 3 1 आया। और वहीं पर देखो जीनोटाइप रेशियो जो आया है, जीनोटाइप रेशियो, जो जीनोटाइप रेशियो आया है वह कितना आया है? यही सेम पूरा का पूरा आप निकालेंगे तो सेम रेशियो यही आएगा, 1:2:1 2:4 2 1:1। ठीक है, अब देखिए कितने बॉक्स हैं? हमने 16 बॉक्स बनाया है, 16 कॉलम बनाया है। आपको यह 16 बॉक्स हैं, 16 बॉक्स आना चाहिए। 9 6 कितना? 15 + 1 16। ये भी गिनेंगे क्या होगा? काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 16। यदि इससे कम या ज़्यादा आता है तो हम काउंट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो जीनोटाइप फिनोटाइप निकाले हैं वो सही नहीं निकाले या तो गलत है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो हमने क्या देखा? लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज के लिए बस इतना ही।